लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल स्टूडेंट माइसेल्फ सुभाष द्विवेदी। सागर नहीं छलकते देखे, वाइज नेवर बोस्ट, ये चैप्टर है, चैप्टर 5 आपके पीए फर्स्ट के सिलेबस में। इसमें कविता का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों में जो है धैर्यवान, साहसी और विवेकशील बनने के लिए प्रेरित करना है। बुद्धिमान, धैर्यवान, पेशेंस आप में होना चाहिए। कविता क्या कहती है, देखिए। राष्ट्रवादी काव्यधारा के अग्रणी कवि श्री राम प्रकाश राकेश द्वारा रचित यह कविता अपने स्वभाव में गंभीरता लाने तथा हृदय से ओछापन दूर करने के भावों पर केंद्रित है। कवि ने इस कविता के माध्यम से मिथ्या आत्म प्रदर्शन से दूर रहने, दूरदर्शिता अपनाने एवं सबके साथ प्रेम भाव का संचार करने की प्रेरणा दी है। कवि ने हमें संकट की घड़ी में आत्मविश्वास के बल पर धैर्य, साहस व विवेक बनाए रखने की भी अमूल्य शिक्षा दी है। यानी कि कवि इस कविता के माध्यम से जो है हमें क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले झूठा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, या लोगों के सामने झूठी बातें करना कि हम लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके साथ हैं। कुछ लोग नेता, राजनेता जैसे होते हैं जो कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम में कि हम पूरे देश को ये चीज़ें देंगे, आपको सड़क देंगे, आपको अच्छे अच्छे शहर बना के देंगे, है ना, सब जगह विकास होगा। लेकिन वो जब जीत जाते हैं चुनाव को, फिर उसके बाद कुछ नहीं करते। इसी तरीके से जो कुछ लोग होते हैं, शो ऑफ करते हैं अपने को कि मैं ये हूँ, मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, और प्रदर्शन करते हैं। और अगर वो चाहें तो उन्हीं पैसों से वो अपने पास जो भी सामर्थ्य है उससे गरीबों की सहायता करें, जो असहाय हैं, जो जिनको वाकई में सच में ज़रूरत है मदद की, उनको उनकी हेल्प करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोग शो ऑफ करते हैं। तो ऐसा झूठा आत्म प्रदर्शन यानी खुद को शो ऑफ करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति में गंभीरता का स्वभाव होना चाहिए, है ना, धैर्य होना चाहिए। थोड़ा भी कोई संकट आया तो उसमें अपना जो है धैर्य, पेशेंस नहीं खोना चाहिए, साहस होना चाहिए, यानी कि हर मुश्किल से सामना करने की हमें शक्ति होनी चाहिए। तो ऐसी ही ये कविता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गागर अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे, नकली कांच चमकता अक्सर, हीरे सदा झलकते देखे। कवि कहते हैं कि गागर अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे। मटके में जो पानी होता है वो अक्सर देखा बाहर आता है, छलकता है, पानी बाहर गिरता है। लेकिन कभी आपने देखा सागर को कहीं अपना पानी बाहर गिराते, वो अपने में ही मस्त रहता है, धीरे धीरे बहता रहता है ना, कभी उठता नहीं बेवजह। और नकली कांच चमकता अक्सर, यहाँ पे देखिए, नकली कांच चमकता अक्सर, हीरे सदा झलकते देखे। और नकली जो कांच होता है, जो कांच के टुकड़े होते हैं, वो अक्सर जो है चमका करते हैं, लेकिन हीरे सदा झलकते देखे। झलकते यानी कि हीरा कभी कभार देखने को मिलता है, और वो भी एक अलग चमक के साथ, एक अनूठी मतलब सबसे निराली चमक के साथ हीरा देखा जाता है। बहुत कम हीरा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे लिखा है पंक्तियों में कि जिनका हृदय प्रेम से सूना, उस घट से शमशान भला है। ओछी तबीयत के मानव से कब कब किसको प्यार मिला है। शूल और फूलों में केवल अंतर इतना ही होता है, कांटे सदा चुभन ही देते, लेकिन फूल महकते देखे। गागर अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे। कवि कहते हैं आगे की पंक्तियों में कि जिनका हृदय प्रेम से सुना, यानी कि जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं है, उस घट से शमशान बनाया। उस घट यानी कि शरीर को कहा जाता है। वो ऐसे लोगों से जो है शमशान भला है, यानी कि शमशान जो होता है। ओछी तबीयत के मानव से कब कब किसको प्यार मिला। जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं, जो लोगों से नफरत करते हैं, जो झूठा झूठा अपने को प्रदर्शन करते हैं कि मैं बहुत सबसे प्रेम करता हूँ, ऐसे लोगों से कब कब किसको प्यार मिला, है ना। ऐसे लोगों से किसी को भी प्यार नहीं मिल सकता, चाहे वो आप पशु पक्षी भी होते हैं, वो ही
वो पशु पक्षी भी जो है आपके, अगर आपने पेट पाला हो, अगर आपने कुत्ता पाला हो घर में अपने, तो देखिए जो डांट देता है उसके पास वो कभी नहीं आएगा, लेकिन जिसने प्यार से पुचकार दिया उसके पास वो हमेशा बैठ जाएगा आके। ठीक है। तो कब ओछी तबीयत, नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं उनसे किसी को भी प्यार नहीं मिल सकता। शूल और फूलों में केवल अंतर ही इतना ही होता है, यानी कि शूल यानी कि कांटा, फूलों यानी फूल, है ना। इन दोनों में अंतर इतना ही होता है कि कांटे हमेशा जो है चुभन देते हैं, लेकिन फूल हमेशा महक देते हैं, हमेशा अपनी सुंदरता से लोगों को मोहित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। आगे लिखा है गागर अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखिए, यानी कि गागर जो है, मटकी जो है, हमेशा जो है पानी बाहर फेंकती है, छलकता है उसका मटके का पानी, लेकिन सागर का भी कभी पानी जो है छलकता नहीं। बहुत मिले हैं मंचों पर चढ़, थोते गाल बजाने वाले। आगे की पंक्तियां हैं, बहुत मिले हैं मंचों पर चढ़, थोते गाल बजाने वाले। बहुत मिले हैं देश सुधारक, राम राज्य चिल्लाने वाले। बूंद नहीं पानी की जिनमें, वे घन बहुत गरजते अक्सर, जिनके घट में शीतलता हो, बादल वही बरसते देखे। सागर अक्सर छलका, गागर अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत मिले हैं मंचों पर चढ़, यानी कि आपने देखा वो नेता लोग जो है मंचों पर चढ़ के झूठे वादे करते हैं कि हम देश में सुधार लाएंगे, हम देश में करप्शन मिटा देंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा कर देंगे, हम जो है इकोनॉमी अच्छी कर देंगे, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद फिर अपनी मनमर्जी करते हैं, यानी कि झूठे वादे करते हैं। थोते गाल गाल यानी कि बेवजह झूठी बातें करना। बहुत मिले हैं देश सुधारक, राम राज्य चिल्लाने वाले। बहुत ऐसे भी मिले हैं जो देश को सुधारक यानी देश को सुधारने वाले, राम राज्य चिल्लाने वाले हैं, और कहते हैं कि हम जो राज्य राम राज्य लाएंगे, जहाँ पर राजा राम की तरह जो है किसी को भी दिक्कत ना हो, प्रजा में किसी को भी दुख ना हो। बूंद नहीं पानी की जिनमें, वे घन बहुत गरजते अक्सर, है ना। बूंद ऐसे व्यक्ति जिनमें गंभीरता या लज्जा का स्वभाव ना हो, है ना, जिनमें गंभीरता व लज्जा का अभाव हो। पानी का अर्थ होता है शर्म, है ना। बूंद नहीं पानी की जिनमें, वे घन बहुत गरजते अक्सर, जिनमें जो है लज्जा नहीं, शर्म नहीं है। ऐसे लोगों को जो है अक्सर हमने जो है बहुत मान सम्मान की बातें करते हुए देखा है, गंभीरता की बातें करते हुए देखा है। जिनके घट में शीतलता हो, बादल वही बरसते देखे, और जिनके घट यानी कि शरीर में शीतलता हो, है ना, बादल वही बरसते देखे, और जिनके घट में, जिनके मन में शीतलता है ना, वही अक्सर जो है लोगों को प्रेम बरसाते हुए, उन्हीं लोगों से जो है लोगों को प्यार मिलता है, और वही लोग जो है प्रेम रूपी बरसात सभी में करते हैं। वही आगे लिखा है, गागर अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे। गागर अक्सर जो है पानी छलकाया करती है, लेकिन सागर कभी अपने को छलकते नहीं दिखाता है। प्यास नहीं सागर की बुझती, साथी सरिता के पानी से, नौका पार नहीं होती है तूफानों में नादानी से। जीवन की नौका खेने को, साहस की पतवार चाहिए, अपने पर विश्वास न जिनको, मांझी वही बहकते देखे। गागर अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे। यहाँ पर भी वही कवि कहते हैं कि प्यास नहीं सागर की बुझती, साथ ही सरिता के पानी से, यानी कि सागर के पानी से, कहीं आपने देखा हो कि सागर की जो है प्यास जो है कभी नदी के पानी से बुझी हो, है ना। बड़े बड़े महासागरों से जो है पानी आता है, तब जाके कहीं छोटे बड़ी जगह की छोटी जगह से कहीं पूर्ति होती है, कभी नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्यास नहीं सागर की बुझती, साथ ही सरिता के पानी से, यानी कि हमेशा जो है छोटी छोटी बातों से कभी किसी को खुशी नहीं मिली, झूठे वादों से कभी किसी को खुशी नहीं मिली है। नौका पार नहीं होती है तूफानों में नादानी से, और कभी भी अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, नौका पार नहीं होती तूफानों में नादानी से। अगर आप जो कठिन समय में अगर अपने विवेक को खो देते हैं, अपनी बुद्धि को खो देते हैं, बुद्धि से काम नहीं लेते, तो आपके जो है अक्सर नुकसान होगा। नौका पार नहीं होती तूफानों में नादानी से, यानी कि अगर तूफान का समय है और नौका पानी
बीच नदी में जो है पानी में अगर आपकी नदी में जो है आपकी नाव है, तो वहाँ पर अगर आप अच्छे से अगर नाव को नहीं चलाते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपकी नाव डूब जाएगी। ठीक इसी तरीके से जीवन की नौका को खेने को यानी कि पार लगाने के लिए, जीवन को जीने के लिए, अच्छे से जीवन यापन करने के लिए साहस की पतवार चाहिए, यानी कि धैर्य होना चाहिए, हमारे बुद्धि होनी चाहिए हमारे पास। अपने पर विश्वास ना जिनको मांझी वही बहकते देखे। और जिनको अपने पर विश्वास नहीं है, यानी कि जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वही मांझी जो है, यानी कि वही व्यक्ति जो है जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो गागर अक्सर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे। ये छोटी सी कविता थी, लेकिन ये आपको पूरे जीवन का जो है सार बता गई। आई होप ये पोएम आपको ज़रूर समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।